और मेगा सिर्फ थिएटर में नहीं, यानी कि टेलीविजन की स्क्रीन पर तो हर दूसरे तीसरे घर में चली रहा होता है। अपने लिए असूल कुछ है, दूसरों के लिए असूल कुछ है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में हम हर उस काम को पहले नेगेटिविटी में लेते हैं, बाद में वही काम ये लोग खुद कर रहे होते हैं। पहले कहा जाता था शोबिज अच्छा नहीं है, अब तो हर बच्चा, बड़ा बुरा, नौजवान नस्ल मोबाइल में हाथ पकड़ के क्या कर रहा है, टिकटॉक पे ना, क्या नॉट ओनली टिकटॉक, जितनी भी सोशल साइट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान भी पैदा किया और उसके अंदर एक जुबिल्लत पैदा की है कुछ करने की, वो फितरती होती हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ टैलेंट्स होते हैं जो फिर बाद में जाके निखरते हैं। कोई शोबिज में चला जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो चीज़ें इन टेक्नोलॉजी सेंस वो बिल्ट इन की होती हैं, उसी को आपने इन्हेंस करना होता है। अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, हम इस पर भी आएंगे कि अगर हमारे मुल्क की फनकार को परफॉर्मेंस करती है तो बड़े बुरे अंदाज में कहा जाता है जी ये तो मुजरा कर रही है। वही परफॉर्मेंस अगर कोई हमारे हमसाया ममालिक की आर्टिस्ट करते कहते हैं वाह 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 व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो क्या हम अपने ही लोगों को हमेशा लेट डाउन करेंगे? क्या हम अपनी ही चीज़ों को बुरा कहेंगे? क्या हमने एक कसम खाई हुई है कि हम अपनी चीज़ों को इज्जत नहीं देंगे? वही फनकार जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी वो वैल्यू नहीं होती। वही फनकार जब सिर्फ हमसाया ममालिक का ठप्पा लगाकर एक चक्कर लगाकर आ जाए तो उनकी वही वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में बन जाती है। जो भी काम हो रहे हैं वो सब के सब हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से हो रहे हैं, चाहे वो फिल्में बन रही हैं, चाहे वो टेलीविज़न में ड्रामास चल रहे हैं, चाहे वो थिएटर पर काम हो रहा है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो ये जिम्मेदारी भी हमारी गवर्नमेंट पे जाती है कि उसको चेक एंड बैलेंस करें। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर तो कोई भी मुआशरा नहीं चल सकता, वरना वो तो जंगल का कानून हो गया। और एक स्पेसिफिकली जो छाप अब ड्रामों पे लग चुकी है, अगर आप अपनी फैशन इंडस्ट्री को देखें इस वक्त, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनकी मॉडल्स की वॉक नहीं देख सकते। वहाँ पर क्यों नहीं एलिगेशंस लगते? क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी आती है। और जो यहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ हैं, या थोड़े बहुत अगर उनसे कोई लूज स्टेप होते हैं वो फिर माफ़ी भी मांग लेती हैं, लेकिन फिर भी उनको वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो आपका मौक़िफ़ इसमें यह है कि दोनों तरफ आज़ादी होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, किसी दायरे में लाना चाहिए, और थिएटर के लोगों को भी? सबको ओवरऑल देखिए, बुराई जहाँ तो आप समझती हैं कि कुछ हुदूद होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। शायद साहब, मेरे पास भी वही स्टेज था। क्या मेरे ऊपर कभी बैन लगा? आप पर कभी बैन नहीं लगा? मुझे कभी नोटिस नहीं मिला। बैन होना तो बहुत दूर की बात है। ना फिल्म में ऐसा काम किया जो इखलाक से गिरा हुआ हो, ना टेलीविजन पर, ना ही थिएटर पर। इसीलिए लोग मेरी एक साफ सुथरी इमेज से प्यार करते हैं। और आपने अपनी लिमिट्स खुद लगानी होती है कि मैंने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। तो जब फनकार पढ़ा लिखा होगा, उसको अपनी हदूद का पता होगा कि मैंने इस दायरे में रह के काम करना है, तो मेरा ख्याल है कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। ये फरमाइए, आप क्या समझती हैं कि ये हुदूद जो है ये किसे तय करनी चाहिए? आर्टिस्टों को तय करनी चाहिए, आप ही के शोबे के जो सीनियर्स हैं या जो दीगर मोतबर लोग हैं उनको तय करनी चाहिए, या गवर्नमेंट को तय करनी चाहिए? देखिए, सब ने अपनी अपनी जगह अपना किरदार अदा करना है। कोई भी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुबर्रा नहीं है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट है। जिस तरह एक गंदी बात, एक गंदी जुगत सीधा आपकी माँ बहन को हिट करती है, उसी तरह एक वल्गैरिटी जेस्चर वाले जो एक्शंस हैं, डांस में उसको नहीं कह रही क्योंकि डांस इसमें है ही नहीं, सो इसको अलग करना बहुत जरूरी है और ये ज्यादा खतरनाक है। तो मेरा ख्याल है इसको रोक टोक लगानी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, हमारे वो 3 डिपार्टमेंट्स की भी है, जिसमें होम डिपार्टमेंट, आर्ट्स काउंसिल और डीसीओ डिपार्टमेंट, आर्ट्स काउंसिल और होम डिपार्टमेंट आता है, आर्ट काउंसिल। तो ये तीनों डिपार्टमेंट इटसेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो अगर इनको रेगुलेट करना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए, आदमी किसी शोबे से हो और उस शोबे में तनज़्ज़ुली हो रही हो, वो शोबा बदनामी का बाइस बन रहा हो, तो क्या इंसान के दिल पे गुजरती है? ऑब्वियसली जो लोग उस शोबे से जुड़े होते हैं उनको बुरा लगता है, और जो लोग जिम्मेदार होते हैं फिर उनको सजा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि वैसे ही तो आपको भी फिर पुकारा जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब ये डाउनफॉल की तरफ आया, मैं उससे बहुत पहले मैंने थिएटर क्विट कर दिया था। मैंने जब अपना लास्ट प्ले किया था वो 2015 में किया था,
तो 10 साल हो गए आपको छोड़े, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। और आपने क्यों छोड़ा? बस उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे इस पर स्टॉप लगाना है और कुछ नया करना है। मुझे आपकी बात से लगा कि इन्हीं लोगों को अगर रेगुलेट कर लिया जाए, सिखा दिया जाए, तो ये बेहतर काम कर सकते हैं। बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है शाह जी कि ये जिन पर बैन वगैरह लगे हैं उनके माफियों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि सन माफ कर दो, अब हम आइंदा से ये काम नहीं करेंगे, हमें एक मौका दे के देख लें। तो देखिए, माफ तो अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है। तो मैं समझती हूँ कि अगर बार बार वायलेशन हो रही है तो फिर तो मेरा ख्याल है उनको लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए। और अगर तो कोई कहते ना बंदे दा पुत्र बन गया है या बंदी अल्लाह ने किसी को हदायत देती है, तो मेरा ख्याल है आर्टिस्ट तो रोज रोज पैदा नहीं होते, मौका देना चाहिए। और ठीक है, अगर कोई नादानी में कोई कर गया गलती तो दरगुजर करना चाहिए, लेकिन शराइत के साथ, एक रिटर्न बयान के साथ, ताकि अगर दोबारा हो तो माफी की भी गुंजाइश ना हो। क्यों शजर, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल आप सर सही। थैंक यू। शजर को तो ऐसे नादान बहुत पसंद है। तो नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेगा साहिबा, की तारुफ की मोहताज नहीं है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? मेगा जी, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। और हरा मेरे पर्स च कुछ होवे तो ना रखे मेरा कुछ सामान। जी मेगा, लेट मी चेक क्या है सामान। ओह वाओ, वाह वाह वाह, नाइस। वैसे ये लगा के देखो कैसा लगेगा टिक्का। बिस्मिल्लाह, आपको तो हर दौर में बहुत अच्छा लगा है। ठीक, आपने सारी जिंदगी टीके ही तो लगाए हैं। लेकिन गलती की, आखिरी वाला जहर वाला लगाना चाहिए। अब बोले ना, अब बोले ना तो इससे पटाई होनी है। वाह वाह वाह, ये सामान खुलते मुझे तो कुछ याद आ गया, बचपन की यादें और बचपन की फैंटी। एक ही बार अम्मी से पड़ी थी, फिर मैं ठीक हो गई। वाह वाह वाह, ये काम की चीज है। वाह, अच्छा जी, लूडो से क्या याद आ गया मेगा को? रोंदी मारना। बेईमानी करती हैं आप इस जिंदगी में? काश कर लेती थोड़ी बहुत। अच्छा, काश होनी बेईमानी चाहिए थोड़ी सी जिंदगी अच्छा? में। हाँ जी, इतना भी सच ना बोले कि आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाए। लोगों को ना धीमी आवाज का सच और ऊंची आवाज का झूठ बहुत पसंद है। वाह, बड़ी अच्छी हसीन यादें हैं, स्पेशली ये जो ये सीढ़ी, सांप सीढ़ी कहते हैं सांप इसे, सीढ़ी। तो बड़ा बचपन में कैरम हो गया या ये लूडो हो कितने गई, अच्छे खेल थे ना ये जो। बैडमिंटन हो गया। ये बड़ा जबरदस्त एक स्पेशली स्कूलिंग लाइफ में ना बहुत अच्छा था। तो बड़ा मजेदार ये था। और अक्सर हम लोग पेप्सी, बर्गर हाँ जी, हाँ जी। या इस तरह की कोई चीज के जो जीतेगा वो एंटरटेन होगा इन लाइक दैट ऑफ चीजों से।